स्लाइड्स ये मंगवाई हुई है. दिस स्लाइड्स आर दिस सेटअप कंप्लीटली will be available for you people to watch whenever you want in your life. एंड स्कूल के भी अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में ले जाना चाहो, जानबूझ के कोई नुकसान नहीं करने के टेंडेंसी से, तो यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन टेक द सेटअप विथ यू एंड शो इट इन टू द स्कूल विदाउट मेंशनिंग एनी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. नहीं तो लगता है कि जैसे कुछ बच्चे इतना प्यार करते हैं मुझसे, वो बोलते कि मार्केटिंग के लिए बोलते हैं. बट वैसा कुछ नहीं है. यू कैन टेक इट. ये आपका ही है, आपके ही पैसों से ली गई चीजें हैं. I'll take it to your own institute. To start with, we'll start with the thought there that is written: by the help of microscope, there is nothing so small as to escape our inquiry. Hence, there is a new visible world that is discovered to understand. If you see this slide, it is having just a green dot on it. Green spot आपको दिखेगा. But as soon as we load it into the microscope, it shows you immense possibility that a microscope or the micro world has. This is chloroplast. ऑनियन पील नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्लाइड है. हाँ, ऑनियन पील जैसी ही दिखती है, बट इफ यू सी इट इज मोर ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर्स. ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है. इट इज जस्ट स्टार्ट स्लाइड 10x पे, नॉट इवन मूव टू 100x और 45x. देन मूविंग टू, अरे इसको सेट कर लेते हैं ना 5x पे. ऑल द स्लाइड्स आर वेरी वेरी प्रोफेशनल. बहुत जबरदस्त काम है इन लोगों का. सो 5x. Moving to a mucor zygote. एक फंगस है म्यूकर नाम का, उसके जाइगोट को देखते हैं. म्यूकर जाइगोट. इस म्यूकर, so fungus, thread-like structures with sporangiums at the top. Okay. High range of spiracles and all. और उसके ऊपर आपको ये स्पोर्स जो सर्कल दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज ऑल एट 10x. 10x पे भी हमको अच्छी खासी क्लियरिटी मिल जाती है. वी ट्राइड ऑफन विथ मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स. हम लोगों ने ट्राई किया कि 45 पे हम लोग कुछ देख पाए, एंड वी वेर सेल्डम सक्सेसफुल. बट इन केस ऑफ rhizopus, we have this tentacles जिसके हेड पे आपको स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आने चाहिए. बट ऑब्वियसली क्योंकि ये स्लाइड्स बहुत बहुत दिनों से प्रिपेयर्ड है, द स्पोर्स गेट scattered many places. So this is Rhizopus, a fungus at 5x. And then at 10x. The spore segment दिख रहा है यहाँ पे, ब्लैक जो स्पॉट बन के आता है. सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट अ माइक्रोस्कोप. गेट जूम करते हैं तो कुछ एक अलग इस पे वो फोकस करता है. जूम आउट करोगे तो अलग पार्ट पे फोकस करेगा. वी हैव ऑल सी लाइक, हम पहले तो वो स्लाइड देख लेते जो मैंने प्लान करके रखी हुई है. दिस इज अलगे कॉल्ड वैन अलगे. तो उसका रीजन ये है कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन में अलगे के बारे में बताया गया है. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अलगे. बोलो रे जल्दी जल्दी जवाब दो रे, 10th के बच्चे हो रहे तुम. हम्म. बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन.
दिस इज वन ऑफ द algae डिफॉर्म्ड शेप में। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, मूविंग कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल प्रिजर्व्ड। 10x से पहले यार 5x पे हम लोग उसको कैप्चर करते हैं। इट्स अलगे एनाबेना, सुना होगा एनाबेना, कुछ ऐसा नाम नहीं। नहीं, ठीक है, अलगे की कुछ कई सारी प्रजातियां है, उसमें से ये एक है। वन ऑफ द फेवरेट प्रजाति। श्रेया तो ये आप लोग थे देखो, स्टार्ट के इसमें एक अलगे देखा था हम लोगों ने, दैट वाज अलगे। याद है क्या रे? चारा। एक अलगे का टाइप है, अलगे चारा। उसका शेप भी चारे जैसे ही है, अलगे चारा। ये भी एक अलगे का स्पीशी है। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ अलगे दैट वी आर हैविंग इन दिस स्लाइड बॉक्स। अलग अलग स्पीशीज है उसके, वैरायटीज है। दिस इज अलगे चारा। चारे के जैसा दिखता भी है, एज द नेम सजेस्ट। एंड दिस इज एट 5x। कीपिंग इट ऑन 10x पे देखते हैं क्या है। इसके जैसा दिखता है ये? पता नहीं। चारे, चारे जैसा। सो अलगे चारा, एनाबेना वी आर हैविंग, देन वी आर हैविंग यूरेट। उन्होंने दिया है हम लोगों को 55। ऑल दी स्लाइड्स मैं आपके साथ में ही देख रहा हूँ पहली बार। द पार्सल कम्स, लगा देते हैं स्लाइड को। 55 यूरेटर, टीएस है यूरेटर का। दैट इज द ट्रांसेक्शन। So before we get into the transaction and what is the transaction exactly mean, मैं आपको पहले ट्रांसेक्शन समझा देता हूँ क्या होता है। सो इफ दिस इज द माइक्रोस्कोप में हम लोग किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, एंड जैसे हमारे पास में अभी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन वगैरह, क्रॉस सेक्शन दोनों। ट्रांसेक्शन कटिंग इट लाइक दिस, सीधा स्लाइस बनाएंगे उसका, कट करके ऐसे। एंड क्रॉस सेक्शन इज लाइक दिस, तो वो फिर टॉप व्यू दिखाएगा क्रॉस सेक्शन। ट्रांसेक्शन साइड व्यू दिखाता है। दिस इज ट्रांसेक्शन ऑफ द यूरेटर। दिस इज ट्रांसेक्शन ऑफ द यूरेटर। नाउ टू नो मोर ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली पार्ट्स है, ये सेगमेंट्स क्या है, एनीबॉडी हु कैन नैरेट दिस? 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप? tissues, very good beta. These are tissues, different tissues that are supposed to perform different functions, and we even see certain cells and few scattered beta। तो आप एक चीज समझिए, इसको तो स्प्रेड किया गया है स्लाइड के ऊपर, सो गैप्स बन जाता है और बाकी फिर मसल फीलिंग्स एंड ऑल वो सब तो रहेगा ही। बट देन ये एज आई सेड कि हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई स्लाइड्स है। दिस स्लाइड डील्स विद दिस टिश्यू पोर्शंस की, ये यूरेटर के अंदर टिश्यूज किस तरीके के होंगे, दैट इट शोज। हमारे पास में कार्डियक टिश्यूज वगैरह वो सारे टिश्यूज इस स्लाइड में अवेलेबल है। कार्डियक टिश्यूज है, ऑर्टा है, वेन है। Second highlight, we all study, we have all studied and we are studying reproduction, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। द मेल गैमेट बीइंग द ह्यूमन स्पर्म, द स्टेन स्लाइड ऑफ स्पर्म at 10x, 5x. We move to 10x.
ओके, अब ये जो सब डार्क पोर्शंस है वो हेड है. I can get a closer look at it at 45x, then that will be more better. अरे, but once we loaded and fine tune कर ले इसको. हम्म. The head region and the tail इतनी क्लियर, मेरे को थोड़ा सा ना फाइन ट्यूनिंग करना ही पड़ेगा. इफ यू सी हियर, समवेयर हियर, ये वाला जो पोर्शन है हेड के नीचे, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग इसको अभी भी जरूरी है. इसकी मूव टू सम अदर पार्ट ऑफ द स्लाइड, यू आई माइट गेट अ क्लियर पिक्चर. क्योंकि स्क्रीन पे क्लियर दिखता है, प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा कलर का इम्बैलेंस का इशू है. बट देन द डार्क पोर्शंस आर द हेड्स. द हेड पार्ट एंड द टेल रीजन इधर की तरफ जो गया है इस स्लाइड में. मोर क्लियर, ये वाला इधर वाला. तो जस्ट यू हैव टू लुक इट नाउ, वो आपके ऊपर है. ये नीचे द हेड एंड द टेल रीजन. ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे सर, जो 3 डायमेंशन में जो दिखता है एंड ऑल, तो फिर हम लोगों को उसके लिए इमर्शन ऑयल लगा के 100x पे देखना होगा. एंड दैट आई वांट यू पीपल टू डू rather than आई डूइंग दैट. और 100x पे ये सेट एकदम आराम से होता है. एंड और एक क्लियर व्यू आप लोगों को मिलेगा फॉर स्पर्म्स. एंड देन ऑर्टा. ऑर्टा याद है? हाँ, इसका ट्रांसेक्शन हमारे पास है ऑर्टा का. द लार्जेस्ट आर्टरी, ऑर्टा. They're all cells जिसकी वो बनी हुई है. The biggest and the largest artery, the aorta. Aorta पता है? गोवर्धन क्या होती है aorta? It might be a joint of another vein coming in from that part, right? Yeah. हाँ, बहुत सारे हैं क्योंकि कनेक्टेड रहता है. कैपिलरीज एंड द वेन्स दे गेट कनेक्टेड टू ईच अदर. आर्टरीज दे गेट कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कैपिलरीज. तो वो जॉइंट्स जो होंगे उसके, वो वहाँ पे डिफाइन होता है. मूविंग अहेड, ऑर्टा के बाद इट्स टाइम टू व्यू द cross section, I guess, positively of testis, the male gonad. You have here kidney के cross sections है, complete kidney के. Slide number 62. Hmm? They'll be giving a work to the people who are maniac about. कितने कितने लोगों को बायो फील्ड में जाना है, आई गेस. एक तो मुझे पता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है हमेशा बायो के लिए. ये एक ही सब्जेक्ट है बेचारी को जो बहुत प्रॉपरली आता है. दूसरा इंग्लिश, थैंक्स टू हैरी पॉटर. So this is the transection of testis, the places where the sperms are made and all.
तो ये साइट्स होती है जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, द ट्रांसेक्शन ऑफ द टेस्टिस। 10x कितना दिखाएगा, क्या दिखाएगा पता नहीं, देखते हैं। वो एक जगह पे फोकस कर देगा। आई थिंक 5x इज far more better for viewing all those parts of testis. Transection, I guess testis CBSE नहीं, 11th 12th standard state board biology transection of testis। 12th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड बायो में आएगा, इवन 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में यू विल हैव ट्रांसेक्शन। These are the various regions। ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्मेशन, मतलब ये आप बोल सकते हो जो सर्कल्स दिख रहे थे आपको वहां पे, वो इनसाइड दैट इट इज अ स्पर्म फॉर्मेशन फैक्ट्री जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होता है। देन वी आर मूविंग अहेड टू लुक एट मोटर न्यूरॉन बोला था एक, मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है। मोटर न्यूरॉन का ट्रांसेक्शन जैसे anybody who can define the difference between nerve cell and the motor nerve। रिस्पॉन्स कैरी करती है, वेरी गुड। Motor nerve carries the response because it sends the signal to the muscle to pull the hand back and all, वो सब करने वाली। So we should have, you know, the dendrites and axon terminals and maybe synapse or something। ठीक है। So this is the cell again, send it, हाँ बहुत सारे हैं। So you just have to focus on this region spot, put immersion oil, set it on 100x। थोड़ा सा ड्रैग लगेगा, 45 पे जितना सेट रहती है उस पर ही आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है। द रीजन आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग अभी इमर्शन ऑयल एंड ऑल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग करें। इमर्शन ऑयल भी एक्चुअल में एक्सपायर हो गया है, तो उस हमारे माइक्रोस्कोप को खराब कर देगा, लेंस को खराब करेगा। तो यू इट्स योर टास्क नाउ, आई विल बी असाइनिंग दोस टास्क टू यू पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, क्योंकि आज का सेशन जो है ये बायो डेडिकेटेड होने की वजह से वी कैन सी मेनी। कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कि जो बायो में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स आई नो बोथ ऑफ देम, वन हु आर इंटरेस्टेड एंड वन हु आर नॉट इंटरेस्टेड। द आर्टरी एंड द वेन्स, अगेन द ट्रांसेक्शन। आर्टरी एंड वेन बोथ, ये ट्रांसेक्शन है। हाँ, अगेन दो जॉइंट्स ऑफ कैपिलरीज इफ यू सी, वो जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। आई होप बच्चों को आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। These are actually arteries and the veins, and they are all connected to each other. The capillaries and all those regions, they are clearly defined here। इस स्लाइड में आर्टरी एंड वेन दोनों के ऐसे ट्रांसेक्शन को कवर कर दिया गया है। यू कैन क्लियरली सी दैट फ्लो गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट रीजन्स, छोटे बड़े चीजें एक दूसरे से जो कनेक्शन वॉल्स रही होगी जहाँ से वो जा रहे होंगे। ब्लड कैरिंग आर्टरीज एंड द वेन्स के ट्रांसेक्शन एक साथ एक ही स्लाइड में। ठीक, समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या है। हाँ, क्या होता है। हाँ, तो ट्रांसेक्शन उसका देख के क्या दिखने वाला है अपने को, दोनों कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, और वो रीजन्स हम लोगों को ट्रांसेक्शन में दिखते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो वेल, हाँ, वी हैव ऑलवेज सीन अ फोटोग्राफ ऑफ हाइड्रा, राइट। द वे द फोटो शो, इट इज ऑलवेज अ ग्रीन कलर, फिर हैविंग अ टेंटेकल एंड ऑल। इट्स अ slide that shows us hydra। This is actually hydra with its tentacles। It's at 5x, and then the end, हाँ, स्टेन किया हुआ है with
बेटा इतनी बड़ी नहीं है वो हम लोग माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, इतनी सी है वो। और इतनी सी ही हाइड्रा जो है वो लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, फ्रेश वाटर में तैरते रहती है बेचारी इधर से उधर। और हमने जो इमेजेस देखी है वो हमेशा ग्रीन कलर की रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट दैट इज देयर। सो दिस इज अ न्यू व्यू टू हाइड्रा जो हम लोग अभी देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। इवन आई एम ट्राइंग टू, बड निकला होगा शायद उसका, बट वो स्लाइड बनाते टाइम पे, बिकॉज दीज आर ऑल डेड, ये सब मर गए बेचारे। ठीक है, दिस इज एक्चुअल हाइड्रा। ठीक है, एंड द टेंटिकल्स, द हेड रीजन, वो सब पकड़ के जो खाती है छोटे छोटे प्लैंक्टन्स एंड ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रा के बाद में आपने एक और नाम बहुत सुना हुआ है, नहीं रे, हाइड्रा के बाद वो एक और था, स्पायरो गायरा। हाँ, आयरा गायरा। नाउ दिस इज नॉट स्पायरो गायरा, टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड का ट्रांसेक्शन है, वेरियस थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग साइट्स। These are the regions ना जहाँ पे स्टोरेज होगा। Whenever you have empty spaces, that means they are vacuole, that they store whatever is formed into the glands, and this is ये trans section है thyroid gland का। न्यूक्लियस, तो ग्लैंड भी किसका बना हुआ है, सेल्स का ही बनेगा। एंड वॉट एवर डार्क स्पॉट्स आपको कोई भी स्टेन सेलाइट पे कोई भी डार्क स्पॉट दिखता है, तो दे आर एक्चुअली, दिस इज 45x। पहली बार इसने इतना क्लियर दिखाया 45x पे। अच्छा, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस दैट फंक्शंस। बस गए। एक आंसर तुमने अच्छे से दिया तो मेरे को खुशी हो जाती, मैं लगे दूसरा पूछता, लगे शान बैठ जाते सब। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसेक्शन। 5x। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन है, ट्रांसेक्शन अगेन साइड से कट किया गया है। These are all the places where the nerves, peripheral nerves जो है वो आती है, and this is the central nervous system से आके कनेक्ट हो जाती है, the autonomous nervous system के पार्ट्स जो है इसमें प्रेजेंट होता है। रीजन। हम्म, ये लाइन एक्चुअल में ये तकरीबन तकरीबन मुझे हर स्लाइड पे नजर आई है। These are एक्चुअली, नहीं बाल नहीं है, हेयर लाइक तो नहीं है, बट कुछ तो भी एक रॉड। गॉड नोज, हमारा मेजर फोकस अभी फिलहाल इस पे नहीं है, क्योंकि मुझे मेजरली ये बहुत स्लाइड्स पे नजर आया है, एक रॉड स्ट्रक्चर जो स्टार्ट से लेके एंड तक निकल जाता है। बट देन ओके, लेट्स फोकस ऑन स्पाइनल कॉर्ड एज ऑफ नाउ। आई विल गेट इन टच विद दोस पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड। माइक्रोस्कोप इज ऑल अबाउट फाइन ट्यूनिंग, जितना फाइन ट्यून कर पाओ आप, जितना पेशेंस आपके अंदर होगा, मतलब मेरा काम नहीं है। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पेशेंस है, मुझे नहीं अच्छा लगता इतना, इतना कौन खेलता है यार। गेट इनटू 87, दैट्स व्हाई आई नेवर वेंट इनटू दिस। ये एक फील्ड है और दूसरा वो एक फील्ड है यार, वो टेलीस्कोप वाला। बैठे हो बस।
फोकस करते हो, फोकस करने के बाद इट्स लाइक 5 seconds एंड द प्लेनेट इज ऑफ। अपन देखते बैठो। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पेशेंस। जिनमें है भाई वो करे। भगवान करे आपकी दोस्ती इससे हो जाए। लास्ट ईयर 9th standard heard, this year 10th standard heard liver fluke, a parasite that resides inside the liver. यस, इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, इतना अच्छा है ये आपके लीवर में जाके चिपक जाता है। इट्स अ पैरासाइट। एंजॉय योर जंक फूड। 10x पे जिसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। द हेड रीजन, लीवर फ्लूक है ये। इट्स अ पैरासाइट दैट इज extracted, taken out from the liver. I love this structure। ये पार्ट में ये ट्रांस सेक्शन है एक्चुअल में। लीवर फ्लूक की जो इमेजेस है 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड हमारे बुक में है, लीवर फ्लूक की एक अलग इमेज दी गई है हम लोगों को। ये उसका ट्रांस सेक्शन है। आड़ा काट के उसको अरेंज किया है तो एक स्पाइरल हम लोगों को देखने मिलता है। द लार्वल स्टेज ऑफ मॉस्किटो, ये इन्होंने देखा हुआ है, श्रेया और उन लोगों ने। मॉस्किटो का लार्वा मतलब पूछ रहा है यार तू। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस, इन लोगों ने जो प्रिपेयर किया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ज़्यादा इन स्लाइड्स को देख पाऊँ और ऑल, बट 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत अच्छा एक उन्होंने डिज़ाइन करके भेजा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकिनेसिस। वो सबकी अलग अलग स्लाइड्स है। तो प्रोफेज दिखाने वाली, मेटाफेज दिखाने वाली। तो आई वांट फ्यू स्टूडेंट्स टू डिजाइन दैट, get those images, and then make it for everybody who comes as an interest in। जिनको इंटरेस्ट होगा वो उसको प्रिपेयर करे, कल से ही स्टार्ट कर दे, कोई इशू नहीं है। हेतल आई हुई है क्या? नहीं। हाँ, सॉरी, आई मिस्टेक। शीतल आंटी, शी इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन। शीतल आंटी वो बहुत मेहनत कर रही है, शीतल आंटी भी, बट so dear students, I present proudly in front of you the larva of mosquito। The larval stage है mosquito का। You can see the eyes being developed, the head region, and then the complete body, the complete body region, and the end। The larval stage mosquito, अगर आप image भी देखोगे, lab this, ये end है। यहाँ से अब appendages वगैरह निकलेंगे, will then become a part of the mosquito। 10x, ठीक है। दिस इज द एंड रीजन। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को बहुत सारे हेयर्स होते हैं बेचारे को, वैसे इसका भी है। ये आज शेविंग कराने जाएगा। 10 टेंटिकल्स, ठीक है, जो डेवलप होना स्टार्ट हो रहे थे बेचारे के। इससे पहले वो जन्म लेता और किसी को वो पहली बार काटता, इसको मार दिया गया। इसकी शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे। वेरियस रीजन, यू फोकस, आउट फोकस, यू गेट अ क्लियर आइडिया। तो we miss you, bro। The head region of mosquito larva, we Spirogyra, we have always seen Spirogyra in an image। ग्रीन कलर का इमेज होगा, आपको याद है स्पायरोगैरा का?
अभी भी है शायद स्पाइरो वगैरह हम लोगों को सेगमेंटेशन के अंदर। स्लाइड नंबर 8। ये है स्पाइरो वगैरह। दिस इज एट 5x reproduction mode, fragmentation, segmentation. What is the mode of reproduction of फ्रैगमेंटेशन? वो ये जो टुकड़े दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये देखिए पेटी 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 इधर ज्यादा क्लियरली दिख रही है। ये उसके फ्रैगमेंट्स है। दिखी क्या? ये नीचे और क्लियर है। ये फ्रैगमेंट्स है उसके। वो कट होते हैं, नए नए बनते चले जाते हैं। किसके? 10x. We can see now here the wall between the fragments. ठीक है, वॉल्स दिखाई दे रही है फ्रैगमेंट्स के बीच में, एक थिन लेयर जहाँ से डिवाइड होंगे और नए स्पाइरोगैरास में डेवलप होना शुरू कर देंगे। 45 पे आई डोंट नो व्हाट वी आर एबल टू सी एट 45, बट देन ठीक है, देख सकते हैं जो भी है। हाँ, ये 45 को होता है, बीच बीच में बीमारी हो जाती है उसको। बट आई थिंक 10x इज ऑल्सो मोर देन sufficient enough to show us this spirogyra. प्लेनेरिया अब देखना पड़ेगा यार, ये सो नाम है। विल कॉल फॉर मोर। इकोली बैक्टीरिया भी है इसमें, प्लाज्मोडियम है, बहुत सारा है। यू गो एंड सी। 48 नंबर बचपन में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। हम्म। We have learnt about the anther and the pollen grain, right? आपने अभी पढ़ा होगा शायद से, किसी ने तो भी कहा। I have never seen them, so let's see them. Pollen grains, anther and the pollen grain. So ये एंथर फिलामेंट के अंदर, एंथर में पोलन ग्रेन है। देखो फिलामेंट पे एंथर लगा होता है और एंथर पे होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये एंथर पार्ट है पूरा, और उसमें वो ग्रेन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। These are pollen grains. हाँ आते हैं ना, बट बड़े फाइन होते हैं रे वो। द पोलन ग्रेन्स इन द एंथर एंड द एंड पार्ट, मतलब ये जो है ये तो डिस्पर्सल पार्ट है पीछे। उसको एंथर का कनेक्शन यहाँ पे इस तरफ होता है। यहाँ से फिर पोलन ग्रेन जो है ट्रैवल करके ऑल थ्रू आउट द एंथर दे रीच द स्टिग्मा। एंथर के एंड पे जहाँ से वो डिस्पर्स होंगे और फिर जाएंगे स्टिग्मा पे। जैविक एक भी नहीं है, जिंदा एक भी नहीं है अभी, सब मरे हुए हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा प्रॉपर ले लिया हुआ अच्छा होता है। नाउ नाउ वी हैव कॉल्ड फॉर मोर। मेरा भी, अब तेरा जो ड्रीम है ना वही मेरा भी ड्रीम है कि कोई कीड़ा मकोड़ा स्लाइड पे चले, हम उसको देखें कितना मस्त चल रहा है। बट देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। वी हैव इवन अपग्रेडेड आवर माइक्रोस्कोप, हम लोग नया मंगवाया है माइक्रोस्कोप भी, क्योंकि ये इतना पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। इट गोज टिल 100x का जूम, दिस इज 1000 तक के जाए, क्योंकि ये कैमरा भी जो है ये भी इतना नहीं, वो चीज नहीं है जो क्लैरिटी है बेटा। वी आर